Dear learner, in this video we are going to see the cash flow statement from operating activity. Let us see an example of profit of Jova Limited for the year ended 31st March 2024 after appropriation was 2,50,000. आफ्टर अप्रोप्रिएशन मतलब कि सारे के सारी चीज़ें हम माइनस प्लस माइनस करने के बाद हमारा अप्रोप्रिएट प्रॉफिट आया 2,50,000. एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20,000, गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है 9,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दिया हुआ 2,000, ट्रांसफर द जनरल रिजर्व दिया हुआ 22,000. Following was the position of the current assets and current liability of the business. Income received in advance 8,000, inventory 12,000 and 8,000. ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको. ये आपको काम आएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में. भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइंड करना है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड करना है कैश फ्लो. नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इज 2,72,500. वो कैसा आया देखो यहाँ पे वर्किंग नोट. नेट प्रॉफिट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 2,50,000, वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 2,50,000. अभी आपको ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना किया है आपने? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किया है 22,500. तो वो आपको क्या करना है? ऐड करना है, बिकॉज इट इज नॉट कैश आउटफ्लो. इट इज जनरल रिजर्व में जो भी आप ट्रांसफर करोगे वो आपके पास ही रहेगा 22,500. तो वो आपको ऐड बैक करना है, बिकॉज वो माइनस कर दिया होगा तो आपको ऐड बैक करना है. So net profit before tax and extraordinary item is 2,72,500. तो वहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, एडजस्टमेंट करना है. नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो भी है वो आपको ऐड बैक करना है, लेस करना है. ऐड करना है डेप्रिसिएशन, बिकॉज इसमें कैश आउटफ्लो नहीं होता है तो वो हमने माइनस कर दिया होगा टू रीच आउट एट द प्रॉफिट. तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका रिवर्स, दैट वी नीड टू ऐड द डेप्रिसिएशन. गुडविल रिटर्न ऑफ में भी हमने केस नहीं दिया होगा. लॉस एंड सेल ऑफ फर्नीचर में भी हमने केस नहीं दिया होगा, तो वो भी हमें एड बैक करना पड़ेगा. दीज ऑल आर नॉन कैश एक्सपेंसेस. एंड ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आएगा आपका, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आएगा 2,72,500 में 20,000, 9,000, 2,000 ऐड करोगे यू विल गेट 3,03,500. और उसमें आपको चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, अगर एसेट्स आपकी यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है एसेट्स में? इन्वेंट्री दिया हुआ है. 12,000 में से 8,000 हो रही है तो आपका डिक्रीज इन इन्वेंट्री, सॉरी डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है? 4,000. 12,000 में से 8,000 हो गया तो देर इज अ डिक्रीज, राइट. तो एसेट्स जब आपकी डिक्रीज होना तब आपको ऐड करना है, एंड एसेट्स जब आपकी इंक्रीज होना तब आपको माइनस करना है. सेम वे करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स की बात हो गई. करंट लायबिलिटी की बात करें, करंट लायबिलिटी में आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप है. करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज है तो माइनस, इंक्रीज है तो प्लस. ये याद रखना है, ठीक है. यहाँ पे देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री है. 12,000 में से 8,000 की वैल्यू हो गई तो दैट इज अ डिक्रीज इन 4,000, राइट. तो डिक्रीज इन 4,000 है तो हमें क्या करना है? 4,000 ऐड करना है. एंड डिक्रीज इन एडवांस इनकम, एडवांस इनकम में हमें पहले 8,000 थी, अभी 0 हो गई तो देर इज अ डिक्रीज इन एडवांस इनकम. तो ये क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे 8,000 करेंगे हम माइनस. तो माइनस नेगेटिव इसका टोटल आएगा नेगेटिव 4,000. 3,03,500 में से 4,000 माइनस करेंगे, इट कम्स टू 2,99,500. दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंस. अभी यहाँ पे आपको डिविडेंड या तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा तो वो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर द करंट ईयर आपको यहाँ से माइनस करना है. एंड जो भी टैक्स पेड है वो यहाँ से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद आपको माइनस करना है टैक्स पेड. आपने जितना भी टैक्स पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ पे माइनस होगा. सो बाय दिस वे वी आर सपोज टू प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. थैंक यू.